संस्कृत का श्लोक है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्य त्यजति पांडुता। यदि सर्वनाश होने की स्थिति हो तो आधी चीजें छोड़कर बचाव में लग जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को भारत में छोड़ दिया है और बाहर में भारत एक है। इस मैसेज के लिए हम और ओवैसी साहब एक साथ चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत से मुंह की खाने के बाद और घुटनों पर आए पाकिस्तान की अब पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। भारत ने पाकिस्तान की ओर से होने वाले आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। भारत का ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया भर के देशों में जाकर पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में भारत का प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब पहुंचा था, जहां डेलीगेशन का हिस्सा रहे AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। ऐसी जुगलबंदी शायद इससे पहले नहीं देखी गई। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की जमकर क्लास लगाई। निशिकांत दुबे ने कहा कि पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम साथ होते हैं। पार्लियामेंट में यदि कोई दो आदमी बहुत लड़ता हुआ नजर आता है तो वो ओवैसी साहब और मैं। लेकिन देश जब संकट की स्थिति में हो और खतरा बाहर से हो तो एक संस्कृत का श्लोक है कि सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्य त्यजति पांडुता। यदि सर्वनाश होने की स्थिति हो तो आधी चीजें छोड़कर बचाव में लग जाना चाहिए। तो हम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी को भारत में छोड़ दिया है और बाहर में भारत एक है। इस मैसेज के लिए हम और ओवैसी साहब एक साथ चल रहे हैं। दो तीन चीजें हैं, बहुत लंबा जितना बोलना था वो हमारे टीम लीडर बोल चुके हैं। सबसे पहले तो आप यहां क्यों? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, एस्पिरेशनल भारत है, लेकिन 27 लाख लोग सऊदी अरब में क्यों हैं? शायद वहां भारत में आज से 10 साल पहले 15 साल पहले संभावनाएं नहीं थी, क्योंकि मैं कल से लेके परसों से लेके जब भी लोगों से मिला हूं, खासकर गल्फ में, तो कोई जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वो 40-50 साल पहले आए, कोई 30 साल पहले आए, कोई 25 साल पहले आए। आज ही मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि आने वाले लोगों की संख्या थोड़ी घट इसलिए रही है क्योंकि भारत में ही उनको संभावनाएं दिखाई दे रही है। लेकिन आप आए, आपने नाम कमाया और आप जो कुछ भी कमा रहे हैं, एक तो अपना इज्जत कमा रहे हैं इस देश में, और जो पैसा कमा रहे हैं वो भारत को दे रहे हैं, जिसमें भारत की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है। इसमें आप लोगों का बड़ा योगदान है। लेकिन दो चीजें हैं जो प्रश्न आपने पूछा हमसे। सऊदी अरब कह रहा है कि 2030 तक वो अपने देश का काया पलट कर दे, उसका एक टारगेट है। और हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक अपने देश का जो है काया पलट कर देंगे, हम विकसित भारत बन जाएंगे। और कैच वही है, अपना जो काम है, प्रमुख काम है, वो यही है कि हम जब तक सऊदी अरब में हैं तब तक सऊदी को 2030 तक कैसे आगे जाना है और उसके आगे जाने का रास्ता क्या है, और 2047 में यदि भारत को आगे जाना है, विकसित भारत बनना है, माननीय मोदी जी के विजन को लागू करना है, तो उसको कैसे करना है। और उसमें सऊदी अरब और भारत दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। आवश्यकता कैसे है? जो बात आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, साइबर सिक्योरिटी का, सुपर कंप्यूटर का, क्वांटम कंप्यूटर का, ये सब में हम मास्टर हैं। आज अमेरिका की पूरी सिलिकॉन वैली लगभग हम कंट्रोल किए हुए हैं। हमारे लोग वहां हैं, सुंदर पिचई से लेके सत्य नडेला तक, वो सभी जो है दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। और अगली लड़ाई टेक्नोलॉजी की ही होनी है।
अमेरिका जिस सामान को $100 में देगा, हम $2, $4, $5 में बना पाने की स्थिति में। अभी चांद जब हम गए तो हमने दिखाया कि जो जितने में वो घर बना सकता है, छोटा सा घर अमेरिकन, हम उसमें चांद के ऊपर जा सकते हैं। और आपका काम यही है और हमारा काम यही है कि सऊदी अरब को 2030 का रास्ता यदि दिखाना है तो उसको यह दिखाना है कि भारत में जो लोग मौजूद हैं, उनके पास जो ब्रेन है, उनकी कंपनियों में जो ताकत है, वो सऊदी अरब अपने लिए यूज करे। ये काम यदि आप कर पाए तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारे और आपके रास्ते में, खासकर सऊदी अरब में, क्योंकि एक चीज जो सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज बराबर कहता है कि भारत भी दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इसके साथ पुराने रिलेशन है, लेकिन पाकिस्तान भी दोस्त है। तो संधू साहब ने जो कहा, या जो एक वक्ता कह रहे थे कि हम बहुत ऊंचे हैं, बहुत हाइट है और पाकिस्तान कुछ नहीं है, पाकिस्तान सचमुच कुछ नहीं होगा यदि हमारा और सऊदी अरब का उस तरह का रिलेशन आप बना पाने में कामयाब हो जाए। सऊदी दौरे के दौरान ओवैसी ने भी पाकिस्तान की जमकर धज्जियां उड़ाई। ओवैसी लगातार दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में 27 लाख लोग भारत के यहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज हर भारत का नागरिक जाता है देश को, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जाता है। तो 27 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं। फिर हम जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए, और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, जिम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता है। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं, और हमने इनको यही बताया कि जो पाकिस्तान ये जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कुछ उनकी इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का, और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है, और वहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो किताब पढ़ी जाती है, उसका नाम रहीक़ुल मख्तूम है। तो उसको तमाम लोगों के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से, और वो किताब लिखने वाला मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो ऐसे कई भारत में जो हमारे उलेमा हैं, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों, अहले हदीस हों, अहले तशीह हों, इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते। और इन्होंने भारत में तौहीद का पैगाम भी दिया, दे रहे हैं, देते रहेंगे। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमको बता रहे हैं, आश्कार कर रहे हैं, और साथ ही साथ हुब्बुल वतनी भी इन मदद से सिखाया जाता है। तो ये फ़र्क हमने बताया कि भारत में किस तरह से काम किया जा रहा है, मुसलमानों के उलमा जो काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा झूठ है कि, और उन्होंने जिस तरह से हरकत की पहलगाम में, हमने बताया कि हाँ हमारे देश में भी है प्रॉब्लम्स, दुनिया छोटी है, इन्फॉर्मेशन जाती है, मगर हमारे पास हम लोग उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये हमारा रहा सऊदी अरब के किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। वहीं भारत का एक और प्रतिनिधिमंडल
दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देश इंडोनेशिया भी पहुंचा। इंडोनेशिया ने आतंक के खिलाफ भारत का पूर्ण रूप से साथ देने का वादा किया है।